तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ पाइथन का इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ही करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन पार्ट 2 रखते हैं। ठीक है, आज का जो ये लेक्चर होगा बहुत ही रोमांटिक और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा। जो भी कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे। ठीक है, तो मैं क्लियर करा दूं, लास्ट लेक्चर में हम लोग सिंपली समझे थे कि ये जो पाइथन है, पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन। ठीक, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्राम क्या है, ये छोटा छोटा कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन ऑफ पाइथन समझे थे। पाइथन इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें भी जनरल पर्पज का मीनिंग क्या है, हाई लेवल क्या है, लो लेवल क्या है, पाइथन हाई लेवल है क्यों है, सारे चीज हम लोग कंसेप्ट समझे थे। ठीक है, तो आज वही उसी अंतर्गत, मतलब जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे उसी को मैं थोड़ा प्रूफ करूंगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि मेजर बेनिफिट्स, मेजर फंक्शनैलिटीज ऑफ पाइथन आर, दो हम लोग मेजर बेनिफिट्स पढ़े थे। एक मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनिए, ये चीज मैंने बोला था, आप लोगों को समझाया था, एकदम स्टोरी जैसे समझाया था, रिवीजन करा रहा हूँ। मैं बताया था कि पाइथन कॉन्साइज कोड मतलब लेस नंबर ऑफ कोड्स। ठीक है, हम लोग अपना रिक्वायरमेंट अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एकदम बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखना होता है इन द कंपैरिजन ऑफ पाइथन। ठीक है, अगर सी और जावा में लिखेंगे तो ठीक, लेकिन वही चीज अगर पाइथन में लिखेंगे तो लेस नंबर ऑफ कोड्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कॉन्साइज कोड, मतलब पाइथन में हम लोग कोई भी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो, लेकिन कॉन्साइज कोड में, मिनिमम लाइंस ऑफ कोड में। ठीक है, एक तो ये एक इसका बेनिफिट है। ठीक है, देखिए इसका फीचर्स क्या है सारे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो इसका स्टार्ट करने से पहले ये समझे कि इसका जो मेजर चमत्कार है वो क्या है। तो एक तो बोल दिया मैंने कॉन्साइज कोड, एक बोला था इंग्लिश स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब इसका सिंटेक्स इज लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट्स। अगर कोई ह्यूमन को नहीं आता, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई नॉलेज नहीं भी है, तो वो पढ़कर समझ सकता है। तो ये मैंने बोला था, ये हम लोग देखे थे। ठीक है, लेकिन इसको आज मैं डिसाइड किया हूँ कि आप लोगों को प्रूव कर कर दिखाऊंगा, आप लोगों को कोडिंग थोड़ा दिखाऊंगा कि रियलिटी आप लोग पूरा डिफरेंस आप लोग एनालाइज कर पाए और फील कर पाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या है, टिल नाउ from lecture number 1 we have observed two major benefits of python. Okay, concise code, एक तो ये समझ गए what is concise code, syntax like english statements. Okay, तो let's prove this today. Okay, तो इसके लिए क्या कीजिए आप लोग मेरे साथ, आप लोग क्या कीजिए, मैं पहले गूगल क्रोम खोल लेता हूं अपना। ठीक है, ठीक है, देखिए मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूं। हम लोगों का गूगल क्रोम यहाँ पर ओपन हो गया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ गूगल क्रोम में, देखिए हम लोग एग्जांपल में लेते हैं सी, जावा एंड पाइथन। ओके, क्योंकि प्राय हम लोग फैमिलियर यही लैंग्वेज से होते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर सारे का खोल लेता हूँ ताकि हम लोगों का ये झंझट ना हो, कोई आईडीज खोले नहीं तो कैसे रन कराए, उसमें भी कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि मेरा मासूम प्यारा भाई और बहन अगर उसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से नहीं आता है, उसको भी दिक्कत ना हो, तो इसीलिए समझाने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ ऑनलाइन कंपाइलर हम लोग खोलते हैं, जो भी करेंगे वो ऑनलाइन रन करा सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो उसी अंतर्गत मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या टाइप कर लेता हूँ, पहले ऑनलाइन सी कंपाइलर। ओके, ऑनलाइन सी कंपाइलर यहाँ खोल लिया। अब देखिए यहाँ ऑनलाइन सी कंपाइलर जो भी आता है मैंने इसको क्लिक किया। ठीक, यहाँ पर खुलकर आ गया है। ठीक, अब दूसरा टैब में जाता हूं मैं। दूसरा टैब में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा टैब में भी हम लोग खोल लेते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन जावा कंपाइलर, ऑनलाइन जावा कंपाइलर। देखिए मैं इसको क्लिक किया, जो भी लिंक आया पहले, और उसके बाद मैं यहाँ तीसरे टैब में खोलता हूँ ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ओके, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, देखिए यहाँ पर आ गया है, मैंने ये खोला। ठीक, मैं ट्यूटोरियल्स पॉइंट में ही जाता हूँ, इस पर थोड़ा भरोसा है मुझे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक टैब में मैंने सी कंपाइलर, यहाँ पर सी कोड लिखेंगे, यहाँ पर जावा खोल लिए और यहाँ पर पाइथन खोल लिए। ठीक, ए टू जेड, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, अब हम लोग समझेंगे। देखिए एज ए बिगनर हम लोग कोई भी कोडिंग सीखेंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, तो पहले क्या सिखाया जाता है दोस्तों, पहले यही सिखाया जाता है कि भैया आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कीजिए। यही हम लोग करते हैं, ये हम लोगों का एक ट्रेडिशन सा हो गया है। तो इसीलिए देखिए जैसे ही मैंने, जैसे कि पहले सी में ध्यान दीजिए। ठीक, आप लोगों को आता हो ना आता तो उस पर आप लोग मत सोचिए क्या लिखा गया है, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। मैं जो चीज प्रूव कर रहा हूँ वो चीज आप लोगों को एज ए कंक्लूजन समझना है। ठीक, आप लोग सिर्फ देखिए और मुझे सुनिए, मुझे सुनेंगे उसी में आप लोग पूरा रोमांटिक हो जाएंगे। देखिए मैं ऐसा कंसेप्ट बोलूंगा। अब देखिए
सी मैंने खोला तो यहाँ पर देखिए पहले से ही कुछ कोडिंग किया है। देखिए ये जो इतना पार्ट लिखा है, मेरे मासूम भाई और बहनों को पहले बोल दूं कि इतना जितना देख रहे हैं, देखिए ये सब जितना देख रहे हैं ये सारा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको समझिए ये कोड कुछ नहीं है, या कुछ मैसेज टाइप लिखा हुआ है, कमेंट्स दिया हुआ है, तो आप लोग ये देखकर कोई कंफ्यूजन, ये कोड्स नहीं है। ओके, हम लोगों का कोड कितना लिखा गया है सी में कंपाइलर में, देखिए इतना लिखा गया है, ठीक, इतना है कोड। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराइए, ठीक। ये तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया है। जैसे एज अ बिगनर, सपोज मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आता, मैंने इसको देखा, मैं पढ़ूंगा ये क्या है भाई, हैज इंक्लूड stdio डॉट एच, पहले तो आप समझना होगा ये इंक्लूड क्या है, stdio क्या है, डॉट एच क्या है, ये इंट मेन क्या है, और अंदर क्या है प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मैं समझ जाऊंगा, ये यफ क्या है यार, थोड़ा प्रिंट यफ ये चीज समझने में मुझे दिक्कत हो रहा है। एज ए ह्यूमन मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आता है, इस तरह से मैं बोल रहा हूँ आपको। अब हेलो वर्ल्ड, ये तो देख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, चलिए थोड़ा दिमाग लगा लूंगा तो बोलूंगा अच्छा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, रिटर्न जीरो क्यों कर रहा है भाई, ये क्या है, और ये क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस से इसको क्यों इनक्लोज ओपन किया है, क्लोज किया है, ये क्या है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अब देखिए मैं एनालाइज, अब देखिए मैं इतना बोल चुका हूँ कि आउटपुट हम लोगों का हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है अपना स्क्रीन पर, ठीक। यही ऑब्जेक्टिव है तीनों का, इन सी, इन जावा, इन पाइथन। तो सी का तो देख लिए, अगर इसको हम लोग रन कराएंगे, देखिए यहाँ पर हम लोगों का व्यवस्था देख रहे हैं, रन F9 से भी हम लोग यूज कर सकते हैं रन कराने के लिए। तो मैं यहाँ रन पर गया और इसको रन कर दिया, देखिए यहाँ कंपाइलिंग हो रहा है। अब वेट करते हैं, देखिए यहाँ आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे हेलो वर्ल्ड, तो हम लोगों का आउटपुट क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। तो देखिए एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए अगर हम लोग सी में कोड लिखते हैं तो इतना झमेला करना हो रहा है हम लोगों को। चलिए अब हम लोग समझेंगे, अच्छा चलिए ये तो सी का कहानी है, अब सी का कहानी देख लिए, स्टोरी देख लिए, ठीक। अब हम लोग जाते हैं जावा में, ठीक। तो जावा वाला टैब में जाते हैं, ऑनलाइन जावा कंपाइलर ये ओपन किया मैंने। अब देखिए अब इसका भी काम यही, ऑब्जेक्टिव तीनों का यही है, तीनों लैंग्वेज में हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अब फिर बन गया ऐसा ह्यूमन जो कि मुझे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, ये क्या है। अब उसके बाद नीचे चलता हूँ, पब्लिक स्टैटिक लिखा है वॉइड मेन, ये क्या है, ये फिर ये क्या कर्ली ब्रेसेस खुला है, क्लोज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हेलो वर्ल्ड तो एक मुझे समझ में आ रहा है कि हेलो वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव प्रिंट कराना है, लेकिन ये अंदर क्या हो रहा है ये सब। और देखिए ये सारा कंसेप्ट, ठीक है, तो मैं एज ए ह्यूमन ये सब बोला, लेकिन एज ए बिगनर अगर हम लोग देखेंगे यही समझने के लिए 3-4 दिन लग जाएगा अच्छे से कि ये पब्लिक क्लास क्या है, पूरा सिस्टम स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिख रहे हैं, पूरा ए टू जेड कंसेप्ट समझने के लिए। तो देखिए आप लोग ऑब्जर्व किए, एक हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराना है, ये जावा में क्या हाल बना रखा है, सी में क्या हाल बना रखा है, ठीक है। अब देखिए यही चीज हम लोग चलते हैं पाइथन में, ठीक। हम लोग फैक्टली देख रहे हैं, मैंने बोला था आप लोग पाइथन क्या है, कॉन्साइज कोड, एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड करने में देखिए जावा में कितना लाइन ऑफ कोड लग रहा है और क्या क्या लग रहा है, देखिए एक ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट में क्या क्या कितना सारा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, और ये सी में देखिए इसमें भी क्या क्या कितना सारा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अब यही चीज मैं चलता हूँ पाइथन में, देखिए ये पाइथन का मैंने कंपाइलर ओपन कर लिया ऑनलाइन, भैया हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, यहाँ क्या लिखा है प्रिंट, अच्छा प्रिंट मतलब तो इतना हम लोग भी, मैं एज ए ह्यूमन फिर अब फिर मैं बन गया अननोन ह्यूमन, प्रिंट प्रिंट मतलब प्रिंट करना, अच्छा ओके ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड, ओके अच्छा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, ये काम कर रहा है। ये बैक स्लैश एन जो है क्या करते हैं, ये क्या है नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या है बैक स्लैश, तो ठीक है इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा भी देते हैं हम लोग, ओके इसको हटा दिए। अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको भी हम लोग रन करा कर देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, ठीक, एग्जीक्यूट लिखा हुआ है। तो देखिए एग्जीक्यूट पर क्या किया मैंने, यहाँ गया, यहाँ देखिए एग्जीक्यूट पर गया और एग्जीक्यूट इसको करा दिया। अब देखिए हम लोगों का जो आउटपुट आ रहा है वो है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड देख रहे हैं। तो हम लोगों का आउटपुट ये है, ये ऊपर क्या हो रहा है ये आप लोग इस पर फोकस मत कीजिए, ठीक है। ये भी बोल दूं, ये पाइथन फाइल है सपोज, तो ये फाइल का नाम है, ये फाइल जहाँ कोड लिखा हुआ है मेन डॉट पी वाई एक्सटेंशन है पाइथन फाइल का। और हम लोग कोई भी अगर एग्जीक्यूट कराते हैं पाइथन का कोड तो लिखते हैं पाइथन, नहीं तो हम लोग पी वाई लिखने से भी हो जाता है, पाइथन मेन डॉट पी वाई, ये फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन, ठीक। तो हम लोगों का जो भी आउटपुट होगा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर दे देगा हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो मेरा फर्स्ट जो टारगेट था ये समझाने के लिए कि हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पाइथन में करा लिए, देखिए सी में भी करा लिए। अब जावा में हम लोग देखे लेकिन रिजल्ट इसका नहीं हम लोग देखे, तो यहाँ सिंपली यहाँ पर जाइए और एग्जीक्यूट कराइए, ठीक है। एग्जीक्यूट यहाँ पर भी करा लेते हैं जावा में भी।
देखिए यहाँ पर हो रहा है, तो हम लोगों का जो फाइनल आउटपुट हुआ क्या आ रहा है, हेलो हेलो वर्ल्ड। समझ में आ रहा है। तो हम लोग देखिए सी से भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराए, जावा से भी कराए और पाइथन से भी कराए, लेकिन अब आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं कि सी, जावा एंड पाइथन कौन इजी है। ठीक, मतलब कौन साइज कोड, लेस नंबर ऑफ कोड्स किस में चाहिए। एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए, सबसे साधारण प्रोग्राम करने के लिए जब ये स्थिति है, तो सोचिए मतलब बड़ा बड़ा रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कितना ज्यादा डिफरेंस शो होगा ये तीनों तीनों के बीच। ठीक, तो ये मेरा समझाने का टारगेट था पहले। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज से आप लोग समझ रहे हैं, ये सारे का सारा चीज आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, तो मेरा सिंपल ये था आज का मोटिव। ठीक, तो एक और हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर लेते हैं और सिंपली दोनों को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, सब सिंपली। अब देखिए, तो जैसे ही मैंने सी में पहले हम लोग कर लेते हैं, क्या करते हैं, इस पर मैं कोडिंग भी कर सकते हैं, हम लोग एडिट करते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो नेगलेक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को समझाना है मुझे कि पाइथन कितना लेस नंबर ऑफ कोड्स में काम करता है और पाइथन का सिंटेक्स कितना इजी है। सिंटेक्स भी देखिए, मैंने बताया सी जावा पढ़ने में एज ए ह्यूमन अगर हम लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है तो कितना दिक्कत हो रहा है, लेकिन पाइथन वही हम लोग एज ए इंग्लिश स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो दिस इज द फैक्ट अबाउट पाइथन। ठीक, तो एक और एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं। एक यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया इंट इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप लोग ये वेरिएबल मतलब भी नहीं अगर समझते हैं तो सिंपली एक लिया ए और 10। ठीक, ये इंट क्यों दिए, क्योंकि ए में इंटीजर टाइप का वैल्यू है, ऐसा नियम है सी में। तो ये क्या हो रहा है, आप लोग उतना ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है इंट बी इज इक्वल टू 20। ओके, अब मैंने इसको, हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों को ऐड कराना है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, प्रिंटफ, यहाँ पर लिखा द सम ऑफ ए एंड बी इज, ओके, यहाँ पर लिखना होता है हम लोगों को परसेंटेज डी। मैं यहाँ पर करता हूँ ए प्लस बी। ओके, ऐसे हम लोगों ने लिखा। ठीक है, राइट। तो ये हम लोग सी में लिखे कि ए एक वैल्यू लिए, उसमें एक वेरिएबल लिए। ठीक है, उसमें हम लोग 10 रखें। अलजेब्रा में भी तो हम लोग वेरिएबल ही बोलते हैं। बी में 20 रखे, ये दोनों का एडिशन प्रिंट कराना हम लोगों का टारगेट है। ये सी में कर कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ लिखा इज, ये परसेंटेज डी क्या है, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रन कराते हैं इसको। रन कराने के बाद देखिए हम लोगों का आउटपुट क्या आ रहा है, द सम ऑफ ए एंड बी इज 30। 10 और 20 को जोड़ दिया 30। ठीक, तो एक दो वैल्यू को ऐड करने के लिए हम लोगों को देखिए क्या करें, हम लोग सी में ये एक क्या किए, पहले तो ये आएगा इंट क्या लिख रहे हैं एज ए अननोन पर्सन। अगर हम लोग देखेंगे परसेंटेज डी क्या है, कितना सारा डाउट आएगा इतना सारा कोड में। ठीक है, यहाँ से लेकर इतना सारा कोड में। ठीक है, ये हुआ सी, एडिशन ऑफ 2 नंबर करने के लिए। ठीक, अब हम लोग यही चीज अगर जावा में करते हैं तो देखिए, ठीक, आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कीजिए। ठीक है, मतलब कॉन्साइज कोड, दो चीज हम लोग प्रूव कर रहे हैं, कॉन्साइज कोड एंड इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये दो चीज इतना ब्यूटीफुल मुझे लगा पाइथन का, वो चीज आप लोगों को मैं पूरा चाहता हूँ कि आप लोग ऑब्जर्व कीजिए और पूरा इंटरेस्टिंग के साथ, पूरा पूरा मतलब पूरा इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़िए, ताकि आप लोगों को अगर इंटरेस्ट एक बार आ जाएगा तो पाइथन आप लोग बहुत जल्द से जल्द इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज है। ओके, अब हम लोग यही चीज अगर जावा में करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ मैं चलता हूँ, यहाँ हम लोग सेम उसी तरह लिखेंगे इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, इंट बी इज इक्वल टू 20। ओके, ठीक, अब हम लोगों का ये दोनों का एडिशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखिए दी सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा। अब मुझे इसका सम चाहिए तो मैं ऐसे करूंगा, ए और बी को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया। ठीक, अब हम लोग क्या कराते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, आउटपुट हम लोगों का क्या है, द सम ऑफ ए एंड बी इज 30। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ठीक, तो हम लोग सी में एडिशन करा है तो इतना लिखना पा रहा है, आप लोग फील कर पा रहे हैं और देख भी रहे हैं। ठीक है, आप जावा में हम लोग वही चीज करा है, तो देखिए यहाँ पर ये इतना सारा लिखना पा रहा है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपना लैंग्वेज में, डेट इज पाइथन। ठीक, हम लोगों को पाइथन में लिखना है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, देखिए सिंपली इसको हम लोग रिमूव करते हैं, यहाँ पाइथन में लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, बी इज इक्वल टू 20, ऐसे मैंने लिखा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, ठीक है, सॉरी, प्रिंट दी सम ऑफ ए एंड बी इज, ओके, मैंने ऐसे लिखा। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ और लिखता हूँ ए प्लस बी, राइट,
इतना लिखा। ए में 10 रखा, बी में 20 रखा। अब लिख रहा हूँ द सम ऑफ ए एंड बी इज, ऐसे मैंने लिखा। ठीक है, पहले इसको एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं। देखिए अगर हम लोग एग्जीक्यूट कराकर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए आया द सम ऑफ ए एंड बी इज 30। ठीक है, 30 मतलब 10 + 20 इज इक्वल टू हाउ मच, 30। तो यहाँ पर आया 30। अब देखिए, और हाँ दोस्तों, आप लोग एक चीज और कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए पाइथन में हम लोगों का जैसे कि सी और जावा में जब हम लोग लिख रहे थे इंट ए इज इक्वल टू 10, तो ये सेमी कॉलन देना पड़ रहा था। ठीक है, दैट इज मैंडेटरी टू गिव इन सी एंड जावा। ठीक है, लेकिन पाइथन में जरूरी नहीं है, यहाँ पर देंगे भी तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये जरूरी नहीं ये सब देना। ठीक, मैंने ये सी, जावा और पाइथन एक ही बार लिखा तो इसलिए मेरा हाथ चल गया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ये भी कम्प्लेक्सिटी हम लोगों को इतना भी दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने हटा दिया ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, नो सेमी कॉलन्स। ठीक है, प्रिंट ये डायरेक्ट अगर हम लोग कराकर एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए देन वी आर गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट, द सम ऑफ ए एंड बी इज 30। ठीक है, तो ये भी देखिए आप लोग समझ पा रहे हैं कि कुछ इसका सिंटेक्स में भी कुछ झमेला नहीं है कि इंट लिखो, सेमी कॉलन दो, कर्ली ब्रेसेस दो। ठीक है, अपेन कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसमें है कुछ नहीं है। ठीक है, तो इससे भी हम लोग समझ पाते हैं इसमें कि पाइथन कितना इजी है। ठीक है, कितना सरल है। वास्तव में इजी बोलना और इजी होना में बहुत अंतर है। तो मुझे लगता है ये वास्तव में ये पाइथन जो बनाया है, ठीक है, गिडो वैन रोसम ने, वो बहुत अच्छा काम किया है ये सब बनाकर, क्योंकि हम लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। आप लोग अगर बोलेंगे कि अब आप लोग खुद एनालाइज कीजिए, अगर पाइथन को हम लोग दे दिए कोई अननोन पर्सन को तो क्या बोलेगा, ए में 10 है, बी में 20 है, प्रिंट। देखिए प्रिंट द सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, कुछ है। और यही चीज आप लोग जावा में देखिए, इंट ए, यहाँ इंट प्रिंट लिखना पड़ रहा है, कुछ नहीं, एक प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डाटा आउट प्रिंटेड। इसमें देखिए यहाँ पर आइए इंट, इसमें भी दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस परसेंटेज डी है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, ये सी और जावा इन द कंपैरिजन टू पाइथन। आप लोग फील कर पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर से आप लोगों को इतना तो कंफर्म हो गया होगा, आप लोगों को पाइथन पर विश्वास हो गया होगा, और मैं बार बार जो चीज़ बोल रहा था वो प्रूव भी हो गया। ठीक है, ऑलरेडी हेंस प्रूव्ड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग लौट आते हैं। यहाँ पर क्या था, आज का हम लोगों का मेन फोकस क्या था कि हम लोगों को प्रूव करना है। लेट्स प्रूव दिस, व्हाट वी प्रूव्ड, कॉन्साइज कोड। ठीक है, ये मान लिया, आप लोगों को बोलना होगा मान लिया। अगर आप लोग मान लिए तो कमेंट में लिखिए यस, हेंस प्रूव्ड। ओके, सिंटेक्स लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, तो मेरा इस लेक्चर का मकसद इतना ही था, लेक्चर नंबर 2 का। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में आगे का कंसेप्ट हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, ये रेगुलर सेशन होगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और हाँ, एक चीज़ सॉरी कि आज लाइव सेशन नहीं आ पाया मैं। ठीक है, लाइव में कुछ टेक्निकल एरर के कारण नहीं आ पाया। ठीक है, अगर सक्षम होगा मैं तो लाइव आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग कर ही डाल दूंगा, जैसे भी आऊँ, लेकिन डेली। ठीक है, 1 लेक्चर पर डे आएगा ही। ठीक है, इतना कंफर्म्ड है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नया कंसेप्ट इन पाइथन के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।